आज हम बात करेंगे रीवा संभाग के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता, मतलब सबसे योग्य अधिवक्ता आदरणीय रामेश्वर शुक्ला जी से, जो निराश व्यक्ति को भी अपनी कानूनी योग्यता से राहत दिलाते हैं, उसे उसके चेहरे पर खुशी आती है। कई ऐसे मामले हमारे सामने हैं। आज हम आपसे कुछ सीधी बात करना चाहते हैं। आदरणीय, आप ये बताएं कि लोगों को जो न्याय लेने के लिए, न्याय पाने के लिए आते हैं, अक्सर ऐसी परिस्थितियां हैं कि न्याय मिलना तो दूर, वो यहाँ परेशान बहुत हो जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया अति जटिल है और इस देश में मुझे ऐसा लगता है कि योग्यता को सम्मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिल रहा है। इससे भी न्यायालय में बड़ी कठिनाई हो रही है। और जब चाणक्य जी कहा करते थे कि जब भी योग्यता का सम्मान नहीं होगा वो दृष्टि से चला जाएगा। योग्यता का कैसे सम्मान से आपका क्या तात्पर्य है? आपका योग्यता से तात्पर्य ये है कि योग्य व्यक्तियों को ही वकालत पेशे में आना चाहिए और उसी के अनुसार नियुक्तियां भी होनी चाहिए। मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में आपका कहना है? ये भी कहना हमारा है कि उसमें अनुभव को कोई वरीयता नहीं दी जा रही है और योग्यता को भी कोई वरीयता नहीं दी जा रही है। इसमें आरक्षण सबसे बड़ा वादा है जी। तो योग्य व्यक्ति कुर्सी पर नहीं आ पाते, कानून को समझने में भी उनको दिक्कत होती है। बिल्कुल दिक्कत होती है। और ऐसा भी है कि जब कानून को समझ भी नहीं पाते हैं तो फैसले भी गलत होते होंगे। बिल्कुल अन्यायपूर्ण निर्णय हो जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में कई बार न्यायालय में हम लोग न्यायिक दृष्टांत देते हैं। न्यायालय द्वारा एक लाइन में यह लिख दिया जाता है कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते जी, और ऐसा क्यों लिखा गया इसका कोई विवरण नहीं होता है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये भी ठीक नहीं। कई बार ये बात उठी कि न्याय पर न्यायाधीशों की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, ये कई बार उठा। क्या ऐसा होना चाहिए? कि बिल्कुल निश्चित रूप से जब तक जिम्मेदारी निश्चित नहीं होगी तब तक काम ठीक नहीं होगा। पेशियों के बारे में आपका क्या कहना है? कार्यवाही होना या उन पर त्वरित निर्णय होना या सुनवाई हो जाना, पेशियां अक्सर पेशियां होती हैं। इसके लिए कानून की पेचीदगी दोषी है। कई बार ऐसा होता है कि दावा हो जाता है और कुछ कागजों की कमी रहती है। वकील लोग भी पेशी मांगते हैं और पक्षकार भी पेशी मांगते हैं। न्यायालय को पेशी देना ही पड़ता है, ये है। लेकिन यदि जिस तरह से सेशंस ट्रायल की सुनवाई होती है, लगातार केस सुने जाएं और निर्णीत हो जाए तो ये इसमें थोड़ा गति हो सकती है। कई बार ऐसे मामले आते हैं आपके सिविल के, उसमें विशेषकर मामले आते हैं, किसी की जमीन पर कोई कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, वो कोर्ट आता है और उसको न्याय तब तक नहीं मिल पाता जब तक वहां दूसरे का कब्जा हो जाता है, घर बन जाता है, वो वहां वो होता है। तो उसमें और एक नई बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसमें जो अर्जेंट काम होते हैं उसमें न्यायालय के पास इतना वर्कलोड होता है कि वो चाहते हुए भी उसको नहीं कर पाते हैं जल्दी से और उससे पक्षकार के साथ अन्याय हो जाता है। बात सही है। आप जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता जो वास्तव में जरूरतमंदों को न्याय दिलाना चाहते हैं, पेशे के साथ साथ आप अपने एक मानवीय धर्म के साथ भी जुड़े हैं और उस आधार पर आप वकालत करते हैं, ये सर्वविदित है। तो ऐसी परिस्थिति में जब किसी वास्तव में पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता, आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है आपको? इसमें ऐसा है कि योग्यता और अनुभव दोनों चीजें अनिवार्य है। तो ये दोनों पक्षों में होना चाहिए। योग्यता और अनुभव पीठासीन अधिकारी में भी होना चाहिए और योग्यता और अनुभव अधिवक्ता में भी होना चाहिए। जहाँ इन चीजों की कमी होती है वहाँ न्याय फिर नहीं मिलता, अन्याय हो जाता है।
आप क्या संदेश देना चाहते हैं नए अधिवक्ताओं को, आने वाले अधिवक्ताओं को? मैं ये कहता हूँ, एक आजकल जो पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं वह भी पढ़ाई से अपने को दूर रखने की कोशिश करते हैं। उनका कहना होता है कई बार कि हम कुछ भी कानून बताएं कोई सुनता तो है नहीं, तो पढ़ने से क्या फायदा। ऐसा लोगों के मन में आ रहा है। मैं ये मानता हूं कि ये बात ठीक नहीं है, यद्यपि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। इसमें अधिवक्ताओं को खूब पढ़ना चाहिए, तैयारी के साथ उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत होना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, और न्यायालय को भी काफी गंभीर होना चाहिए पक्षकारों की सुनवाई में और अधिवक्ताओं की सुनवाई में, इसलिए कि न्याय करना एक कठिन विषय है। योग्यता भी हो, अनुभव भी हो, और यदि न्याय करने की भावना मन में न हो तो भी न्याय नहीं हो सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। तब भी न्याय नहीं हो सकता है। देखिए, न्याय पहले करते थे, राजाओं के ऊपर निर्णय सुनाते थे। आप जानते हैं कि जब राम को मांगने गए थे विश्वामित्र जी, दशरथ जी उसमें आनाकानी कर रहे थे, लेकिन उनके निर्णय के ऊपर निर्णय दिया था वशिष्ठ ने। तो ये बेहिचक निर्णय होते थे, बिना दबाव के होते थे, और जो अच्छे जानकार थे न्याय की में जिनकी रुचि रहती थी, उनके द्वारा जो न्याय होता था सम्मान्य होता था। अब वो व्यवस्था नहीं रह गई है, ये दुर्भाग्य है। इनमें न्याय प्रक्रिया में, न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। बहुत सुधार की आवश्यकता है, कानूनों में भी सुधार की आवश्यकता है। मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम दीवानी न्यायालय में जाते हैं तो दावा में सफल हो गए, डिग्री हो गई हमारे पक्ष में, फिर जितना दावा में समय लगता है उतना उस जमीन की डिग्री का पालन कराने में समय लगता है। तो ये जो डिग्री के पालन की अलग से प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि फिर दावा करो, डिग्री लेने के बाद प्रक्रिया उसको चालू करो, इजराय उसको बोलते हैं, चालू करो, इसमें संशोधन की विशेष आवश्यकता है। इससे लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। इससे काफी न्याय में जितना विलंब हो रहा है उससे काफी कमी आएगी। लेकिन पता नहीं कि क्यों नहीं संशोधन इसमें हो रहा है, क्यों नहीं लोगों का ध्यान जा रहा है कि जितना दावा में समय लगता है उतना ही ये राय में। इस बात को तो राजनेता संसद में भी उठा सकते हैं, संसद में कानून बनना चाहिए, उठाना चाहिए। लेकिन राजनेताओं को जनता की कोई फिक्र नहीं है, उनको अपने काम की फिक्र है। सही बात तो ये। तो आज हमने रीवा संभाग के या विंध्य अंचल के एक योग्य अधिवक्ता से कुछ जानकारियां आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। आगे इस पर विस्तार से जाके जनहित में हम बात रखते रहेंगे और आपकी समस्याओं को सुलझाते रहेंगे। धन्यवाद।